ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि मेवाड़ राज्य की स्थापना 568 ईस्वी में गुहिलों द्वारा की गई थी। शायद तभी से गुहिल वंश के यशस्वी शूरवीर इस भूमि पर शासन कर रहे हैं। पहाड़ों, घने जंगलों और रेगिस्तानी वीराने में बसे इसी मेवाड़ पर कभी महाराणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे शक्तिशाली और प्रतापी राजाओं का शासन चलता था। समय के साथ यही गुहिल वंश गहलोत वंश और फिर सिसोदिया वंश बन गया। इतिहास के मुताबिक 8वीं शताब्दी में मेवाड़ साम्राज्य की शुरुआत बप्पा रावल से मानी जाती है। इन्हें मेवाड़ का संस्थापक पिता भी कहा जाता है। बप्पा रावल का असली नाम काल भोज था। इनका अपनी प्रजा के साथ गहरा प्रेम था। यही कारण है कि इन्हें प्यार से पूरा मेवाड़ बप्पा के नाम से पुकारता था। माना जाता है कि वर्तमान में पाकिस्तान में बसे रावलपिंडी शहर का नाम बप्पा रावल के नाम से ही पड़ा है। यह बात तब की है जब हिंदुस्तान पर अरब लुटेरों ने हमला कर दिया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर मेवाड़ पर शासन करने वाले बप्पा रावल सिंध तक कैसे पहुंचे और कैसे वहां पर भगवा लहराया, रावलपिंडी नाम शहर की स्थापना कैसे की। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि गुहिल के वंशज नागदित्य को 727 ईस्वी में भीलों ने मार डाला था। यह वो समय था जब हिंदुस्तान पर अरब लुटेरों के हमले का डर बना हुआ था। आज से लगभग 1400 साल पहले अरब के शासकों लुटेरों ने मध्य पूर्व और अरब के इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उन्होंने मिस्र, स्पेन और ईरान को भी जीत लिया। इसी दौरान इराक का शासक अल हजाज अकूट संपदा से भरे पड़े हिंदुस्तान पर अपनी निगाहें टेढ़ी किए हुए था। उसने कई बार यहां आक्रमण करना चाहा। आपसी फूट और लालच के कारण वो हमला नहीं कर पाया। हालांकि इस समय तक अरब लुटेरों ने सिंध पर छोटे मोटे हमले करने शुरू कर दिए थे। इसके बाद अल हजाज के भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में खलीफा की मदद से हिंदुस्तान की उत्तर पश्चिम सीमा से सिंध पर आक्रमण कर दिया। उस समय दारसेन वहां के राजा थे। सिंध की सीमा आज के यूपी के कन्नौज, अफगानिस्तान के कंधार से लेकर कश्मीर और रेगिस्तान को पार कर नमक की दलदली भूमि गुजरात के कच्छ तक थी। मोहम्मद बिन कासिम ने उनके किले पर कई बार हमला किया, लेकिन दारसेन की सेना ने उसे हार ही मिली। फिर एक रोज कासिम ने धोखे से दारसेन की सेना में अपने सिपाहियों को महिला वस्त्र पहनाकर भेज दिया। आखिरकार राज्य की रक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ते हुए दारसेन ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस प्रकार अरबों ने सिंध को जीतकर उसके बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद रास्ते में आने वाले सभी साम्राज्य अरबों के आगे कमजोर पड़ते जा रहे थे। कोई भी शक्ति अरब आक्रमणकारियों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी। वह वर्तमान अफगानिस्तान, सिंध को जीत चुका था और रेगिस्तान से होते हुए मेवाड़ की ओर बढ़ रहा था। देखते ही देखते कुछ ही सालों में अरब आक्रांताओं ने चावंडों, मौर्यों, सैंधवों और कछेलों को हरा दिया। अरबों ने सिंध के रास्ते वर्तमान राजस्थान और गुजरात में प्रवेश करते हुए 725 ईस्वी तक जैसलमेर, मारवाड़, मांडलगढ़ और बुर्ज इलाके को कब्जा कर लिया। जब सभी साम्राज्य अरबों के आगे हार चुके थे, ऐसे समय में नागदित्य के पुत्र और मेवाड़ के महाराजा बप्पा रावल ने युद्ध की बागडोर अपने हाथों में ली। उन्होंने अपनी विशाल सेना को संगठित किया और हार चुके राज्यों को जीत का आश्वासन देकर अपने पक्ष में किया। बप्पा रावल ने सबसे पहले मेवाड़ के पास स्थित महत्वपूर्ण चित्तौड़ किले पर अधिकार जमाया और 734 ईस्वी में मेवाड़ में गहलोत वंश की स्थापना की। उन्होंने न केवल अरब लुटेरों को खदेड़ा, बल्कि उनके द्वारा कब्जाए गए इलाकों को पुनः अपने अधिकार कर उन्हें मेवाड़ में मिला लिया। बप्पा रावल का शासनकाल 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक चल रहा था। कहा जाता है कि बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मौर्य शासन मान मौर्य से चित्तौड़ के किले को जीता था, जो यहाँ की भव्यता को आज भी उसी स्वरूप में दर्शाता है। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अरब आक्रमणकारियों ने चित्तौड़ के शासकों को युद्ध में हरा दिया था।
इसके बाद बप्पा रावल ने अरबों को पछाड़ते हुए चित्तौड़ पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। जब अरबों ने चित्तौड़ पर हमला किया तब मौर्य वहां शासन करते थे। हालांकि अरब आक्रमणकारियों ने उन्हें बुरी तरह से कमजोर कर दिया था। इस तरह से मौर्य अरबों से युद्ध हार गए। चित्तौड़ जीतने के बाद बप्पा ने नागदा से हटाकर इसे अपनी राजधानी बना लिया। उन्होंने जैसलमेर व जोधपुर के राजाओं को साथ लेकर अरबों को वापस अफगानिस्तान की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। बप्पा रावल की सेना उस समय काफी मजबूत मानी जाती थी। उन्होंने साहस का परिचय देते हुए वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी में अरब लुटेरों की निगरानी रखने के लिए एक सैन्य चौकी बनाई। पहले इस जगह को गजनी कहा जाता था। उस समय तक इस जगह पर आराम से आवाजाही थी। ऐसे में समझा जा रहा है कि मेवाड़ साम्राज्य का शासन आधुनिक अफगानिस्तान तक था। वहीं कई इतिहासकार मानते हैं कि वह अपने साम्राज्य को अरब आक्रमणकारियों से सुरक्षित करने के लिए बप्पा रावल ने गजनी प्रदेश में सैन्य चौकी बनाई थी। यहाँ से उनके सैनिक अरब लुटेरों पर नजर रखते थे। ऐसे में इस बात पर कोई शक नहीं कि जिस जगह पर वह सैन्य चौकी स्थापित की गई थी उनका नाम बदलकर बप्पा रावल के नाम पर रावलपिंडी कर दिया गया। माना जाता है कि बप्पा रावल के अन्य राजाओं के साथ मिलकर 16 साल अरब लुटेरों से लड़ाई लड़ी और उन्हें हिंदुस्तान की मुख्य भूमि से दूर रखा। इसी लड़ाई में फिर एक समय ऐसा भी आया जब बप्पा रावल ने सिंध से अरबों को पूरी तरह से खदेड़कर उनका प्रभाव हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। 8वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिम भारत के राजाओं और अरबों के बीच लड़ी गई राजस्थान की लड़ाई में बप्पा रावल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिंध जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ही चित्तौड़ पर हमला किया। उस समय चित्तौड़ में मौर्य या मौर्य राजपूतों का शासन था। इतिहासकार का एक मत यह भी है कि गुहिल वंश के बप्पा रावल मौर्य सेना में कमांडर थे। ऐसे में हमला होने के बाद बप्पा रावल ने सौराष्ट्र की सहायता से बिन कासिम को हराया और उसे वापस सिंधु के पश्चिम तट पर वर्तमान में बलूचिस्तान पर धकेल दिया था। कहा जाता है कि इसके बाद बप्पा रावल ने गजनी अफगानिस्तान की ओर कूच किया और वहां के शासक सलीम को हराया। गजनी जीतने के बाद बप्पा ने वहां अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया और खुद वापस चित्तौड़ लौट आए। वापस आने के बाद मौर्य राजपूतों ने बप्पा रावल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर उन्हें चित्तौड़ का राजा बना दिया। इतिहास कहता है कि बप्पा रावल ने कंधार समेत पश्चिम के कंधार, खुरासान, तुरान, इस्पाहान, ईरानी साम्राज्य को जीतकर उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार इतिहास के महान योद्धा बप्पा रावल ने हिंदुस्तान को न केवल अरब लुटेरों से बचाया बल्कि अरब सीमा तक अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार भी किया। नमन है ऐसे वीर योद्धा को। जय मेवाड़, जय राजस्थान। आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।